इसराइल के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि जिस स्टाइल में इसराइल लोगों की जान लेता है, उसी स्टाइल में अब इसराइलियों की जान जा रही है। आपने गाजा के अंदर देखा होगा कि इसराइल बड़ी बड़ी इमारतों पर बम गिराता था, इमारतें गिर जाती थीं और उसके नीचे लोग दबकर मर जाते थे। ईरान के साथ भी इसराइल यही कर रहा है। ईरान की भी रिहायशी इलाकों में बम गिराए जा रहे हैं, वहां पर भी लोगों की मौत हो रही है। लेकिन अब ईरान ने भी उसी स्टाइल में इसराइलियों को मारना शुरू कर दिया है। पिछली रिपोर्ट आपने अगर देखी हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान की तरफ से लगातार इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले जारी हैं। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है। अभी मैंने इसका जिक्र किया ही था पिछली वीडियो में, और आज सुबह से यह खबर पूरी दुनिया की मीडिया पर दिखाई भी जा रही है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है। दरअसल कल से लेकर अब तक तकरीबन 15 बड़े हमले ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और कनस्टर मिसाइल के द्वारा, जिसमें से 60% मिसाइलें इसराइल के अंदर जाकर गिरी हैं और उसने तबाही मचाई है। यानी 10 मिसाइलें अगर ईरान ने छोड़ी हैं तो उसमें से 6 मिसाइलें इसराइल के अंदर जाकर गिरी हैं, सिर्फ 4 को ही इसराइल रोक पाया है। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है कि आखिर इतनी लेयर की सुरक्षा भी ईरान की मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पा रही है। फिलहाल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइफा के एक मोहल्ले को ईरान की मिसाइल ने तबाह कर दिया। एक 7 मंजिला इमारत थी, वो पूरी ढह गई थी, जिसके नीचे लोग दब गए थे। 4 लोगों के दबे होने की खबर इजरायली मीडिया की तरफ से दी गई थी कि मलबे के नीचे वो दबे हुए हैं, लेकिन लोग 4 से ज्यादा हैं। आप तो जानते ही हैं, हमेशा आंकड़ा कम बताया जाता है। फिलहाल अब कहा जा रहा है इजरायली मीडिया की तरफ से कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे के नीचे से जब 2 लोगों को निकाला तो उनकी मौत हो गई है। 2 लोग अभी भी लापता हैं, मलबे के नीचे वो दबे हुए हैं। तो इसराइल के ही स्टाइल में ईरान अब इसराइलियों को मारकर उनसे बदला ले रहा है। ऐसे ही इसराइल हर जगह पर बिल्डिंगें गिराकर लोगों को मलबे के नीचे दबा देता है। गाजा के अंदर आज भी 10 हजार लोग ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबकर मिट्टी में मिल गए, आज तक उनकी लाशें ही नहीं मिली हैं। इसराइल के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इसराइलियों की मौत इस तरह से मलबे के नीचे दबने से हो रही है। हमले इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर भी बहुत ज्यादा किए गए हैं। एक बार फिर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। पिछले 24 घंटे में 34 लोगों की ईरान के अंदर मौत हो चुकी है। इन 34 लोगों में 6 से 8 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल और अमेरिका के फाइटर जेट ज्यादातर ईरान के रिहायशी इलाकों को ही निशाना बना रहे हैं। एक और यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया है, वो पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। तेहरान के अंदर बनी हुई शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर भयानक बमबारी इसराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है। यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो तेहरान के अंदर थी, उसको तबाह कर चुका है अमेरिका और इसराइल। और हो सकता है कि कल के बाद और भी तेज हमले ईरान के ऊपर किए जाएं, क्योंकि ट्रंप कह चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना तबाही मचा देंगे। तबाही तो मचाएंगे दोस्तों, ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि ये लोग हमले ना करें, हमले खतरनाक वाले करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की मिसाइल सिटी को ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इजरायली मीडिया की तरफ से इजरायली सैन्य सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट दी गई है कि आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईआरजीसी की मिसाइल सुरंगों को खत्म करने में अभी पूरी तरह से कैपेबल नहीं है। यानी इजराइल की वायुसेना के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो आईआरजीसी के मिसाइल ठिकानों को जो अंडरग्राउंड पहाड़ियों के अंदर बने हुए हैं उनको तबाह कर पाए। ये रिपोर्ट बाकायदा इजरायली मीडिया की तरफ से चलाई गई है और यही हकीकत भी है दोस्तों। ईरान के मिसाइल ठिकानों को तबाह कर पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए ईरान इनकी बात मान ही नहीं रहा है। ईरान ने कहा कि आप कितनी भी चेतावनियां दे लो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम नहीं खोलेंगे। वैसे एक और प्रस्ताव आया आज, बिचौलिए देशों की तरफ से ईरान के ऊपर प्रेशर डाला गया 45 दिन के सीज फायर को लेकर। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान, ये 4 देश इस वक्त बिचौलिए देश बने हुए हैं। अमेरिका ने इन्हीं के जरिए ईरान से कहलवाया कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, हम 45 दिन का सीज फायर कर लेंगे। और भी कुछ बातें अमेरिका की तरफ से कही गई, लेकिन ईरान ने उन तमाम शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि सीज फायर बिल्कुल भी नहीं होगा। ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे ही कब्जे में रहेगा। साथ ही साथ यूरेनियम को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि यूरेनियम हमें दे दिया जाए या उसको पतला करके बहा दिया जाए, उसको भी हम ऐसा नहीं करेंगे। सीज फायर 45 दिन का नहीं होगा, बल्कि परमानेंट वाला सीज फायर होगा। हमेशा के लिए जंग खत्म होगी। इस बात पर ईरान नाजी है, वरना आप अपना प्रस्ताव अपने पास रखो। इन बिचौलिए देशों ने ईरान से यह बात भी कही कि आपके पास 2 दिन का टाइम है। अमेरिका ने 2 दिन का टाइम दिया है, आप अमेरिका की शर्तें मान लें, 45 दिन का सीज फायर कर लें। लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, हम एक भी शर्त नहीं मानेंगे, हम अमेरिका के साथ जंग लड़ते रहेंगे।
तो ईरान किसी न किसी भूते पर ही तो इस तरह की बातें कर रहा है, अमेरिका के हर एक प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। शायद ये बात ईरान को भी मालूम है कि ये ऊपर ऊपर कितना भी हमें नुकसान पहुंचा लें, लेकिन हमारी जो जड़ है उसको कभी नहीं हिला सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने इन बिचौलिए देशों पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान से साफ कह दिया कि देखिए, हम 45 दिन का सीज फायर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने गाजा और लेबनान में हालात देख लिए हैं कि किस तरीके के वहां पर सीज फायर के बाद भी हालात हैं। सीज फायर वहां पर बस नाम का है, लेकिन जंग अभी वहां पर जारी है। लेबनान के बॉर्डर पर भी ट्रंप ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर कराया, तो ऑफिशियली वहां पर सीज फायर है। ये जो हमले लेबनान के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, कल की रिपोर्ट में मैंने भयानक हमले दिखाए थे, वो हमले सीज फायर के दौरान हो रहे हैं। ईरान ने बिचौलिए देशों को यही जवाब दिया है कि गाजा में भी हमने सीज फायर की हालत देख ली, लेबनान में भी देख ली, हम यहां पर 45 दिन का सीज फायर इनसे कर लेते हैं, लेकिन इनके हमले बंद नहीं होंगे, चोरी छिपे ये हमले करते रहेंगे। 45 दिन के बाद अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करके फिर से ये हमारे ऊपर हमले करेंगे। इसलिए परमानेंट वाला सीज फायर हो या फिर जंग चलने दो, जब तक ये लोग चाहें लड़ने दो। ईरान यहां पर बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। ईरान अगर सीज फायर के लिए राजी हो जाता है तो 45 दिन के बाद फिर से ये ईरान के ऊपर भारी भरकम हमला करेंगे। ईरान कह रहा है परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए है, आर पार जो करना है करो, बस परमानेंट वाला सॉल्यूशन चाहिए है। जंग पूरी तरह से खत्म हो जाए, आप हमें जीत लो या हम आपको यहां से भगा देंगे। सीज फायर के दौरान इजराइल लेबनान को तो तबाह कर ही रहा है, साथ ही साथ गाजा में भी हमले जारी हैं। कल एक जगह पर काफी सारे फिलिस्तीनी इकट्ठा थे, वहां पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमला कर दिया, कई सारे लोगों की मौत हो गई। सीज फायर के दौरान ही 700 से ज्यादा लोग फिलिस्तीन के अंदर मारे जा चुके हैं। फिर किस बात का सीज फायर? वो तो हमास हमले नहीं कर रहा है, छुटपुट भी हमले हमास की तरफ से अब नहीं किए जा रहे हैं। अगर एक हमला भी हमास कर दे तो बदले में सैकड़ों हमले इजराइल की तरफ से गाजा पर कर दिए जाएंगे। वो तो हमास खामोश बैठा है, इसलिए गनीमत है। फिर भी 700 लोग मार चुका है इजराइल अब तक सीज फायर के दौरान, तो ईरान क्यों इनसे डील करे? फिलहाल ईरान ने क्लियर कट सबको जवाब दे दिया है कि कुछ भी कर लो, सीज फायर के लिए हम राजी नहीं होंगे। इस जंग के दौरान मरने वालों का आंकड़ा भी सामने आ चुका है, हालांकि यह आंकड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं है, मौतें इससे कहीं ज़्यादा हुई हैं। ईरान के अंदर 1420 लोग मारे गए हैं, 17,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। लेबनान के अंदर 1422 लोग मारे गए हैं, 4,294 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के अंदर 20 लोगों की मौत हुई है, 4,700 से ज़्यादा घायल हुए हैं। 28 फरवरी से लेकर अब तक के ये कुछ आंकड़े हैं, हालांकि आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा होंगे। इजराइल के अंदर ऑफिशियली मौतों का आंकड़ा जो बताया गया है वो बहुत कम है, हालांकि घायल 4,700 लोग हुए हैं इजराइल के अंदर। और ये जो घायल लोग होते हैं हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया जाता है, तो इनमें से बहुत सारे लोगों की हॉस्पिटल में मौत होती है। वो सारे आंकड़े बाद में बताए जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 20 लोगों की मौत इजराइल की तरफ से कंफर्म की गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।